हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है घुटन। चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। तुम लोगों की बातें तो कभी खत्म ही नहीं होती हैं। अनिल ने उखड़ते हुए अपनी पत्नी नीलम को कहा। हाँ हाँ, आप सो जाइए, हम अभी सो जाते हैं, कहते हुए नीलम ने अनिल को समझाया। दीदी, आपको बुरा नहीं लगता या गुस्सा नहीं आता कि जीजा जी हर जगह और हर पल आपको कंट्रोल करते रहते हैं। यहाँ मायके में भी चैन से बैठने भी नहीं देते हैं और ना ही चैन से बातचीत करने देते हैं। आपके भाई मेरे साथ ऐसा करे तो मुझे तो गुस्सा भी आ जाए और बुरा भी लग जाए। अपने घर पर उनके हिसाब से रहो ठीक है, परंतु मायके में तो थोड़े से पल अपने तरीके से तो जिए। नीलम की छोटी भाभी सीमा ने चद्दर फैलाते हुए कहा। अब क्या बताऊं आपको, आप तो शादी के बाद उन्हें पहली बार देख रही हैं और बुरा भी मान गई, जबकि मैं तो उन्हें 30 साल से झेल रही हूँ। अगर गलती से भी कहीं अपनी मनमानी या मनमर्जी से जी लिया तो फिर पूरे 1 महीने तक हर जगह और हर पल सुनने को मिलता रहेगा। शुरुआत में मुझे गुस्सा बहुत आता था, परंतु धीरे धीरे समझ में आया कि वो ना कभी बदलने वाले हैं और ना ही मुझे अपनी मर्जी से जीवन जीने देने वाले हैं। तो अपने आप को ही खुद में समेटा और जीने लगी हूँ उनके हिसाब से। पर हाँ, कभी कभी अंदर का ज़मीर जब दा है तो मैं भी पलट कर जवाब देने में पीछे नहीं हटती हूँ। अब तो जीवन जीने का मन ही नहीं करता, बस जैसे तैसे ढो रही हूँ। नीलम ने आंखों की कोरों पर लुढ़क आए आंसू को पोंछते हुए कहा। परंतु दीदी, ऐसे कब तक चलेगा। माना कि आपने सरेंडर कर दिया जीजा जी की विचारधारा के सामने, परंतु कभी भी यह सोचा कि इस बात का असर अगली पीढ़ी तक पहुंचेगा। और वो नई नवेली दुल्हन का क्या, जिस पर अभी से अपना दोस्त दिखाया जा रहा है। सीमा ने नीलम की आंखों में आंखें डालकर पूछा। सीमा के सवाल से नीलम चुप हो गई, परंतु सीमा चुप रहने वालों में से नहीं है। उसने फिर से झकझोरते हुए नीलम से कहा। दीदी, आप चुप ही रहिए, मैं ही कल जीजा जी को जवाब दे दूंगी। भले जीजा जी को बुरा लगे, उन्हें भी तो पता चले कि कैसे दूसरों को भी बुरा लगता है, कहते हुए चद्दर ओढ़कर सो गई। परंतु नीलम की नींद उड़ा गई। नीलम ने पूरी रात करवटें बदलते बिता दी। भोर में जब आंख लगी तब एक निश्चय के साथ सुबह सुबह जब अनिल नीलम को उठाने आया तब नीलम ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। जनाब, ये मेरा ससुराल नहीं मायका है, यहाँ तो थोड़ा चैन से सोने दो। घूमने ही जाना है ना, तो ऐसा कीजिए, आज आप मेरे भाई के साथ चले जाइए। मेरा आज पूरे दिन आराम करने का और माँ के साथ ढेरों बातें करने का मूड है, कहते हुए नीलम ने करवट बदल ली। अनिल हकबका सा रह गया। फिर भी उसने अपनी धौंस दिखाकर नीलम को उठाना चाहा तो नीलम ने कहा। अनिल, यहाँ पर ऐसा कुछ भी बखेड़ा खड़ा मत करो, नहीं तो जो तुम्हें दामाद जी का सम्मान मिलता रहा है ना, कहीं खोना ना पड़ जाए, क्योंकि मेरी छोटी भाभी ये सब सहन करने वालों में से नहीं है। कहीं उसने कुछ कह दिया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। जिसे जो करना है करे और कहे, पर मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगा। तुम तुम्हारी भाभी और मायके की आड़ लेकर मुझे गलत ठहराने की कोशिश मत करो, अनिल ने भी गुस्से में कह दिया। कौन किसकी आड़ ले रहा है और कौन अपनी मनमानी या मनमर्जी दूसरों पर थोप रहा है, वो साफ साफ नजर आ रहा है। जीजा जी, आप अपने हिसाब से सबको अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं और यहाँ सब लोग भी चुपचाप आपके हिसाब से कर भी रहे हैं, परंतु अब ये सब कुछ बहुत हो गया। बेटियां मायके में अपना दुख थकान सब भूल कर चंद लम्हे खुशियों को बटोरने आती हैं, उसमें भी आप अपनी मनमानी कर रहे हैं तो कैसे चलेगा। क्या दीदी को हक नहीं अपने माता पिता या भाई भाभी से चैन से बैठकर बातें करें। आपके इर्द गिर्द ही घूमना है और आपके हिसाब से ही रहना है। मायके आकर तो
कृपया करके जीजा जी दीदी को मायके मत भेजिएगा। उन्हें ऐसे पल पल घुटकर जीवन जीते हम हरगिज नहीं देख सकते। यह तो दीदी और मेरे घर वालों की गलती है जो आपको इतने सालों तक बर्दाश्त किया। आपको हकीकत का आईना पहले ही दिखाना चाहिए था, परंतु अभी भी कोई देर नहीं हुई। क्योंकि दीदी ना सही पर बहू तो इस घुटन भरी जिंदगी से निजात पा सकेगी। और माफी चाहूंगी, कुछ ज्यादा कह दिया है तो मैंने, कहते हुए सीमा ने चाय के कप रखकर फटाफट कमरे से बाहर निकल आई। नीलम की अपनी भाभी की बात सुनकर आंखें बरस रही थी तो अनिल सोचता हुआ वहां चुपचाप खड़ा रह गया था। तो बाकी घरवाले खामोश कि दामाद जी का अगला कदम क्या होगा। परंतु सीमा को सुकून था कि वो कुछ तो कर पाई अपनी ननद के लिए। घरवाले इस बार तैयार थे कि अनिल कुछ भी ऐसा वैसा कदम उठाएगा तो मिलकर और डटकर सामना करेंगे। सीमा के उठाए कदम को अब रुकने नहीं देंगे। अनिल ने बहुत देर लगा दी सोचने में, फिर धीरे से उठा और नीलम का हाथ थामे हुए कहा, नीलू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर ली है, पर आगे से मैं अपनी मनमानी या मनमर्जी तुम्हारे ऊपर नहीं करूँगा। तुम जिस तरह जीना चाहो जी सकती हो। आगे से मायके में तुम अकेले ही आना, मैं तुम्हें बाद में लेने आ जाऊंगा। नीलम ने सब कुछ भुलाकर अनिल को गले लगा लिया। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।